Hello students, today our topic is electronic configuration of D block element. D block element की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वो हमने कल देखा कि वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखें, इन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर ऑर्बिटल ऑफ दिस एलिमेंट। देखो, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, n-1 d 1 to 10 एंड ns 1 to 2। देखो यहाँ पे ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। यहाँ पे हमारा n है -1 और इसकी जो डी ऑर्बिटल के बीच 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है ns 1 से लेके 2। तो s ऑर्बिटल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 से 2 तक आ सकते हैं। यहाँ पे n क्या है, ठीक है, तो n हमारा क्या है, फोर्थ पीरियड है यहाँ पे। ठीक है, n क्या है हमारा, फोर्थ पीरियड है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि n है वो फोर्थ पीरियड है, तो n को हम निकालना होगा तो कैसे आएगा, अगर हमने किया n-1 उनकी फोर्थ पीरियड, n-1 वन से लेके 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, n-1 की 4-1 तो क्या आ गया 3। तो समझो 3d में कितने आ सकते हैं, 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, उसी तरह क्या है, यहाँ पे 4 है, ns4 ns 1 से लेकर 2। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन से, फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं। तो 4s 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें, तो अगर हम ट्रांजिशन सीरीज़ के देखें, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा फोर्थ पीरियड है, तो इसलिए n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है वहाँ पे 4 है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये वाले जो हमारा ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये एक ट्रांजिशन मेटल है। तो इसमें n-1 p 1 से लेके 10 तक है और ns 1 to 2 तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो डी ब्लॉक में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट सीरीज़ है, फर्स्ट सीरीज़ को जिसको हम 3D सीरीज़ भी बोलते हैं, ये फर्स्ट सीरीज़ जो ट्रांजिशन मेटल की फर्स्ट सीरीज़ है, ये ट्रांजिशन मेटल की ये वाली जो फर्स्ट सीरीज़ है, ठीक है, इसको हम 3D सीरीज़ भी बोलते हैं। 3D क्यों, क्योंकि हमने बोला n-1 यानी कि n कितना 4-1 इज इक्वल टू 3, तो इसलिए इसको 3D सीरीज़ भी बोल सकते हैं, 3D सीरीज़ के एलिमेंट। तो 3D सीरीज़ में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो है जिंक, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है और जिंक का क्या है 30। तो ये हमारे 3D सीरीज़ के, जिसको ऐसे हम ट्रांजिशन मेटल की फर्स्ट सीरीज़ है। तो इसमें स्कैंडियम से लेके जिंक तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सीरीज़ बोल सकते हैं या 3D सीरीज़ के एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखे जाए तो अगर हम स्कैंडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 21 है। तो इसकी अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने पिछले 11th में भी इसको पढ़ा हुआ है कि किस तरह से इसको फिल किया जाता है। सबसे पहले लोअर लोअर वो एनर्जी पे होती है फिलिंग, फिर हायर एनर्जी। ठीक है, तो जिसको हम अब टूल बोलते हैं, उसी के हिसाब से हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम फिल करते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है 4s और 3D। तो सबसे पहले हमारी 3D क्या होती है, फिल हो रही है, सॉरी। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3D के डी के बीच 1 इलेक्ट्रॉन है और 4s के पास कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसी तरह अगर हम सेकंड 22 जो हमारा एलिमेंट है टाइटेनियम, टाइटेनियम में देखें तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन है और एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद हमारा वैलेंडियम में देखें 3D में 3 है और
यहाँ पे कितने हैं, 4s में 2 हैं, 3D में 3 है और 4s में 2 है। अब देखो क्रोमियम में, देखो यहाँ पे क्या है, क्रोमियम में कितना होना चाहिए था, 4, लेकिन यहाँ पे 5 है। ठीक है, इसको हम देखें, क्रोमियम का केस हम देखेंगे। और 4s में कितने हैं, 1 है। क्रोमियम का केस हम याद रखते हैं, इसको हम देखते हैं कि क्यों क्रोमियम में 5 है। फिर उसके बाद क्रोमियम के बाद हमारा मैग्नीज। मैग्नीज में देखेंगे, अगर हम मैग्नीज में देखेंगे तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है 3D में और 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे 4s में, जैसे कंटिन्यू। उसी तरह से यहाँ पे 6, 7, 8 और कॉपर में कितने आ रहे हैं, 10 है, और यहाँ पे कितने हैं, 10 है। और 4s में देखें, 4s में देखें मैग्नीज में 2 है, आयरन में भी 2 है, कॉपर में भी 2 है, निकल में 2 है, कॉपर में, कोबाल्ट में 2 है, ये कोबाल्ट है, निकल में 2 है, और कॉपर में 1 है, जिंक में 2 है। तो इसको हम देखते हैं कि हमारे जो दो एलिमेंट है, एक है क्रोमियम और दूसरा क्या है, कॉपर। देखो कॉपर को अगर हम देखें तो इसका क्या होना चाहिए था, 3D4 होना चाहिए था और 4s2 होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, 3D5 और 4s2, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारा क्रोमियम का है, नॉट कॉपर, क्रोमियम। इस तरह से अगर कॉपर को हम देखें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 3D9 होना चाहिए था और 4s, ठीक है, 2 होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, 3D10 है और 4s1 है इसका कॉपर का। तो इसका रीज़न क्या है, ये हम देखते हैं। तो ये है हमारी क्या है, फर्स्ट सीरीज़ का जो 3D सीरीज़ है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं। हाँ, तो हमने पढ़ा है कि जो हमारी इनर n-d स्टैंड है, इसमें 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं d ऑर्बिटल में, और s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और द generalization of the several exception because of very little energy डिफरेंस बिटवीन, बहुत है कि कुछ एक्सेप्शन है, वो किसकी वजह से है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो वो हमने एक्सेप्शन अभी पढ़े हैं, कौन कौन से, क्रोमियम और कॉपर, ये एक्सेप्शनल केस है। फर्दर द हाफ एंड कम्प्लीटली फील्ड सेट्स ऑफ द ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। ये बोलते हैं कि हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड जो ऑर्बिटल्स होती है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब देखो द कॉन्सिक्वेंसेस जो हम पढ़ रहे थे, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्टर इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। देखो क्रोमियम और कॉपर की बात करें, जो 3D सीरीज में क्रोमियम और कॉपर है, देखो कॉपर और क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, वो 3D5 4s1 है, जो कि होनी क्या चाहिए थी, 3D4 4s2 होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या है, 3D5 4s1। तो ये रीज़न क्या है, बोलते हैं कि द एनर्जी गैप बिटवीन द टू सेट्स 3D एंड 4s के बीच जो एनर्जी गैप है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है, एनफ टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन इंटरिंग द 3D। बोलते कि 3D और 4s के बीच क्या है, जो एनर्जी गैप है बहुत कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आसानी से 3D में एंटर कर जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम किसकी बात करें, कॉपर की बात करें, तो कॉपर क्या हमने देखा कि 3D10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, लेकिन जो होनी क्या चाहिए थी, 3D9 4s2 होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या है, 3D10 4s1 है। तो इसमें क्या है, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर ऑर्बिटल ऑफ द ट्रांजिशन एटम। अब देखिए, तो रीज़न क्या है, 3D10 एंड 4s, 3D10 एंड 4s, ये कॉपर की। तो इसका रीज़न भी क्या है कि एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही क्या है, कम है, किसके बीच, 3D और 4s के बीच, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s2 से इंटर कर जाता है किसमें, 3D में। देखो हमारी जो, अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी एस ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमारी सेकंड सीरीज़ है
ठीक है। सेकंड सीरीज़ का अगर हम देखें तो सेकंड सीरीज़ के अगर हम देखें तो इसमें n-1 कितना होगा। अगर वो 4 था n तो यहाँ पे n क्या होगा 5, तो n की वैल्यू 5 है तो n-1 कितना आएगा 4। इसका मतलब सेकंड सीरीज़ है हमारी वो क्या है 4D सीरीज़। ये वाले सेकंड है वो 4D सीरीज़ है। उस तरह हमारी जो थर्ड सीरीज़ है वो हमारी क्या होगी 5D सीरीज़ होगी और ये हमारी होगी 6D सीरीज़। ठीक है। तो अब हम इनको देखते हैं कि हमारी जो फर्स्ट सीरीज़ है ये फर्स्ट सीरीज़ है। अगर जैसे जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है 30 है, तो इसमें अगर हम 18 ऐड करेंगे तो जिंक वाले ग्रुप का नेक्स्ट एलिमेंट हमें मिल जाता है। ठीक है। 30 + 18 कितना हो गया 48। ठीक है। तो 48 किसका एटॉमिक नंबर है हमारा कैडमियम का। ठीक है। तो हमने कितना ऐड किया 18 ऐड किया। ठीक है। तो उसी तरह बाकी वाले एलिमेंट्स का अगर हमने फर्स्ट सीरीज़ के जो 3D सीरीज़ के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद किए होंगे तो हमें 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है वो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड सीरीज़ में जो कि हमारी 4D सीरीज़ है, तो इसमें क्या है 4D हमारी 4D सीरीज़ है। 4D यहाँ पे ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे ये 39 से लेके 48 तक है, जो कि 39 किसका है जेट्रियम का है, फिर जिरकोनियम, ठीक है, नाइबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, ठीक है, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं जो कहाँ से 39 से लेके 48 तक है। कौन से 4D सीरीज़ के एलिमेंट। ठीक है। 4D सीरीज़ के एलिमेंट है ये। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखें तो हमें याद रखना है किसको, ये 3 है, इनको याद रखना है। ठीक है। कि किस तरह से ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिखाते हैं। तो अगर हम देखें जिंक को देखें, ठीक है, जिंक को देखें, कैडमियम को देखें, मरकरी को देखें, तो इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है, 10 किस में है डी में है, और 2 इलेक्ट्रॉन कितने किस में है एस ऑर्बिटल में। ठीक है। और इसमें एस ऑर्बिटल में। ठीक है। एन कुछ भी हो सकता है। तो ये कौन कौन से हैं हमारे जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है। इन सभी में अगर हम देखें कॉपरनिशियम में सभी में क्या है हमारा डी में 10 इलेक्ट्रॉन है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। हम देखें, देखो इस टेबल में अगर हम देखें तो ध्यान से देखें तो कैडमियम, ठीक है, मरकरी, ठीक है, कॉपरनिशियम और हमारा पीछे कौन सा था जिंक। इन सभी के पास क्या है डी में 10 इलेक्ट्रॉन है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं हमारे, इनकी अगर हम देखें, अगर हम इनकी बात करें द ऑर्बिटल इन दिस एलिमेंट आर कम्प्लीटली फील्ड। ये ऑर्बिटल क्या है इनकी कम्प्लीटली फील्ड है, कहाँ पे ग्राउंड स्टेट में भी और इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। तो इसलिए जिंक, कैडमियम, ठीक है, मरकरी जो हमारा Hg है, ठीक है, कॉपरनिशियम, इन सभी को हम क्या है ट्रांजिशन मेटल में नहीं रखते। दीज आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल। क्यों? क्योंकि इनकी जो डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फील्ड है, इसलिए इनको हम क्या है कंसीडर नहीं करते हैं किसमें ट्रांजिशन मेटल्स में। अगर हम देखें प्लेडियम की बात करें, प्लेडियम 46 है, ठीक है, तो इसमें क्या है 40 10 डी में 10 इलेक्ट्रॉन है और एस में 5, एस में 0 है। ठीक है। यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे देखिए जो सिल्वर है इसमें डी में कितने 10 इलेक्ट्रॉन है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है 5 एस में। और कैडमियम में कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कैडमियम की डी में 10 है और एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो आपको ये वाले तीनों याद रखने हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। बाकी ये आपको इनके एटॉमिक नंबर और इनके जो एलिमेंट्स के नाम हैं ये आपको थोड़े याद करना पड़ेंगे।
उस तरह अगर हम देखें गोल्ड को देखें और मर्करी को देखें तो देखो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 5d10 है और 6s1 है। इस तरह यहाँ पे 5d10 यहाँ पे है मर्करी की और 4s, ठीक है। तो इनको थोड़ा देख लेना। उसी तरह अगर हम देखें कॉम्बिनेशन को देखें, ठीक है, तो इसमें भी देखो कॉम्बिनेशन और इसका रोटेंजेनियम जो हमारा रोटेंजेनियम है इसको भी देखें तो इनका भी यही एक जैसा इनकी सिमिलरिटी है। तो इसमें अगर हम देखें कि जब हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, डी ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड है, तब वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं रिगार्ड किया जा सकता उनको, ठीक है। अब आगे देखते हैं द डी ऑर्बिटल ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट protrudes to periphery of an atom more than other orbitals S and P. Hence, they are more influenced by surrounding as well as effect of the atom molecules। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर डी ऑर्बिटल क्या करती है, जो हमारी डी ऑर्बिटल क्या करती है, अगर वो क्या करती है अपने पास वाले आसपास की जो ऑर्बिटल है उसमें क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, तभी वहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल की क्या प्रॉपर्टी वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। इन सम रिस्पेक्ट द आयंस ऑफ द गिवन डी configuration 1 to 9 have the similar magnetic and electronic configuration। ये हम पढ़ेंगे आगे कि किस तरह से डी ऑर्बिटल की जब क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करती है तो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी कैसे दिखते हैं उनको हम स्टडी करेंगे एक एक करके। विद द पार्शली फील्ड डी ऑर्बिटल एलिमेंट एक्सिस्ट द सर्टेन करेक्टरिस्टिक। जो पार्शली फील्ड होते हैं डी ऑर्बिटल तो उनकी करेक्टरिस्टिक कुछ अलग होती है। वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कलर डांस दिखाता है, वो सारा हम एक एक करके आगे जाके पढ़ेंगे। लिगेंड्स के बारे में हमें दिखाता है, ठीक है। फिर कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, कुछ कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो वो सारा हम क्या करेंगे एक एक करके आगे हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम आगे एक एक करके पढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन ये है कि जो हमारा जिंक है, ठीक है, ना ऑन द व्हाट ग्राउंड वी से द स्कैंडियम है वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, और जिंक है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा स्कैंडियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो 3d1 है, 4s2 है, ठीक है, जो कि इनकम्प्लीट है, ठीक है। लेकिन अगर हम जिंक को देखें तो इसका ये क्या फुली फील्ड है, ठीक है, कम्प्लीटली फील्ड है। तो इसलिए ग्राउंड कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें इसकी जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ठीक है, अगर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें 3d10 4s, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकाल दिया जाए तो तब भी जिंक के पास 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, जिंक के पास 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसलिए जिंक क्या है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, और स्कैंडियम को हम एज ए ट्रांजिशन रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे दिया गया है एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो रहा है कि सिल्वर एटम हैज़ कम्प्लीटली 4 डी ऑर्बिटल। सिल्वर जो एटम है उसकी डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड है। इसको डिस्कस करो कि ये क्या है, जो सिल्वर हमारा है उसको हम ट्रांजिशन रिकॉर्ड करते हैं। देखो सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं तो क्या है 4d10, ठीक है, और 5s1। एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे लेकिन ये तब भी क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा। लेकिन जब डी ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये क्या बन जाता है 4d9, ठीक है। तो इसलिए ये क्या शो करता है, जो सिल्वर एटम है, सिल्वर जो एलिमेंट है उसके एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल से बाहर निकाल देते हैं और उस वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट में इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कुछ हद तक को समझाने की कोशिश की है मैंने। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट टाइम हम फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ट्रांजिशन है जो हमारे एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।